Hello students, welcome to chemistry class. This is our next lecture. I think it's lecture number 20. Okay, so we are going to study the electronic configuration of atom and its representation. ये हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे ये पॉइंट, और साथ में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये हमें स्टडी करना है. इसके पहले के टॉपिक में हमने हर्ट्ज़ लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टडी किया था. तो हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग जब हम सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली फिल्ड होते हैं एंड देन पेयरिंग स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने हर्ट्ज़ रूल में स्टडी किया था. मतलब डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होता, सबशेल के एक ही सबशेल के अगर ऑर्बिटल्स है तो ही ये रूल अप्लाई होता है. क्योंकि एक ही सबशेल के अगर ऑर्बिटल्स है तो उनकी सबकी एनर्जी सेम होती है, वो डिजनरेट होते हैं, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है. जब इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते तो इलेक्ट्रॉन हम पहले सिंगल सिंगल फिलअप करते एंड देन उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिलने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होता है. तो ये हमने देखा था हर्ट्ज़ लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में. और हमने एक पॉइंट भी देखा था एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का. तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब होती है? जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो. और मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट में कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हम कैसे डिसाइड करते हैं. तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड अगर है तो उस केस में जैसे एस है तो एस की कैपेसिटी 2 है तो ये फुल फिल हो गया. अगर एस में 1 आ गया तो वो हाफ फिल्ड हो गया. पी की कैपेसिटी जो है वो पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, तो ये फुल फिल्ड हो गया और पी का आधा हो गया 3. देन उसके बाद डी की कैपेसिटी 10 की होती है. ठीक है, और उसका आधा जो है वो है 5. देन एफ की जो कैपेसिटी है वो 14 है और उसका आधा जो है वो 7 है. अगर ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबिलिटी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ठीक है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है. एक तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए या फिर वो हाफ फिल्ड होना चाहिए. ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का लिखते हैं, मतलब क्या करते हैं हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो हम अगर कोई भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे इसका मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने कि उसमें हम उसके जो ऑर्बिटल्स है उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन बाय अप्लाइंग द अबो प्रिंसिपल. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? बाय अप्लाइंग द अबो प्रिंसिपल. अबो प्रिंसिपल के रूल के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. और अबो प्रिंसिपल में एक तो हमें ऑर्बिटल के एनर्जी के एक डायग्राम दिए जहाँ पे सारे ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया है. तो एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें अबो प्रिंसिपल के डायग्राम में मिलता है, तो उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं. आपको याद होगा एक ट्रायंगुलर शेप के डायग्राम आपको दिखती है, वो भी उसमें जो ऑर्बिटल का जो फिलिंग है वो आपको जिगजैग टाइप सॉरी जिगजैग टाइप का दिखता है. ठीक है, आप बुक को रेफर करो तो आपको दिख जाएगा वो. ठीक है, तो उस अबो प्रिंसिपल में जो सीक्वेंस दिया है ऑर्बिटल का वो भी कौन सा सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. मतलब सबसे छोटा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है वो पहले आएगा, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके बाद में, तो सबसे लोवेस्ट वाला फर्स्ट एंड सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला सबसे लास्ट. इस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो उसी डायग्राम का यूज़ करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ठीक है, या फिर अबो प्रिंसिपल को अप्लाई करना है व्हाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड देयर आर द टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड से, एक मेथड है ऑर्बिटल नोटेशन एंड दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम. तो ऑर्बिटल नोटेशन जो दिया है, एक तो ऑर्बिटल नोटेशन लिख सकते हैं या फिर ऑर्बिटल डायग्राम. अब ऑर्बिटल नोटेशन मतलब क्या? NS0 NPC जैसे आपको दिया ना वहाँ पे NS0 NPB NDC लाइकवाइज. एंड ऑर्बिटल डायग्राम मतलब ये एस ऑर्बिटल के लिए, ये पी के लिए और ये डी के लिए. मतलब हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए. ठीक है, फर्स्ट शेल के है तो उसके लिए हम एन के जगह पे वन यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर हमें ऑर्बिटल डायग्राम के हेल्प से अगर निकालनी है तो ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे? सॉरी,
ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हमें क्या करना होता है? ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हमें एस के लिए एक बॉक्स निकालना है, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसलिए इसके 3 बॉक्स निकालेंगे, डी के लिए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसके 5 बॉक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल डायग्राम भी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल हम डायग्राम नोटेशन एन एस एन पी इस तरीके से एन डी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इन द ऑर्बिट अब ये एग्जैक्टली ये मेथड्स कैसी है ये आपको एग्जांपल जब दूंगी तो आपके ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है अब एक तरह से ध्यान रखो। ऑर्बिटल नोटेशन हम एन एस एन पी एन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑर्बिटल डायग्राम हम बॉक्स ड्रॉ करके लिख सकते हैं। एस के लिए एक बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स, डी के लिए 5 बॉक्स। ओके, इन द ऑर्बिट अब देखो फर्स्ट मेथड दी इन द ऑर्बिटल नोटेशन मेथड। ऑर्बिटल नोटेशन मेथड में द शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल काउंटर नंबर followed by the respective symbol of subshell and number of electrons occupying that subshell being written as a super subscript on right side of the symbol। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो सबसे पहले हमने जो NS0 लिखा है, ठीक है, NSA है, NSA। तो इन ऑर्बिटल नोटेशन मेथड में हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्रिंसिपल काउंटर नंबर। ये हमारा क्या है? शेल है। शेल को हम रिप्रेजेंट करते किससे? बाय प्रिंसिपल काउंटर नंबर से। ठीक है, बाय रिस्पेक्टिव सिंबल ऑफ द अ शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल काउंटर नंबर। शेल मतलब एन को हम रिप्रेजेंट करते, शेल को रिप्रेजेंट करते प्रिंसिपल काउंटर नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रिस्पेक्टिव एंड फॉलोड बाय द रिस्पेक्टिव सिंबल ऑफ दैट सबशेल, और उसी शेल में कौन से सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाजू में उसका सबशेल लिखते हैं। जैसे ये है एन एस, एक बार फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, एन एस ए, तो एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स रिप्रेजेंट द शेल बिकॉज इट्स अ प्रिंसिपल काउंटर नंबर दैट रिप्रेजेंट द शेल, फॉलोड बाय द सिम्बॉल फॉर द सब शेल। जो नेक्स्ट सिम्बॉल है वो किसके लिए है? इट इज़ फॉर द सब शेल, ये सब शेल के लिए है। ठीक है, तो एस सब शेल हमारे पास प्रेजेंट है इस एन एस ए में। एंड देन ए जो है दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन, तो ये है एन एस ए। समझ में आया? एन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? शेल के लिए, कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है। फिर उसके एग्जैक्टली फॉलोड बाय सब शेल है, जो हम सेकेंड एन के बाद जो भी एस सब शेल है, पी सब शेल, डी सब शेल, तो वो एन प्रिंसिपल काउंटर नंबर के बाद ही हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसके सुपर सब्सक्रिप्ट मतलब इस एन एस के ऊपर जो पावर दिया हुआ है दैट इज सुपर सब्सक्रिप्ट। तो ये जो पावर में जो ए लिखा हुआ है दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिया तो एन पी जो आपको दिया है एन पी बी, तो यहाँ पे अगेन एन रिप्रेजेंट द शेल, पी जो है दैट इज रिप्रेजेंट द सब शेल, पी क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल, एंड बी रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है ये एन से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है वो पी से पता चलेगा, और बी से पता चलेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल नोटेशन मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो एज अ रिटर्न करेंगे एज अ सुपर सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल। सिंबल के राइट हैंड साइड में एज अ सुपर सबस्क्रिप्ट हम किसको लिखते हैं? किसको दिखाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, सुपर सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल, इस सबशेल के सिंबल के राइट साइड पे एक सुपर सबस्क्रिप्ट लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन का नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन द ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में ईच ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल डायग्राम मेथड है उस ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में ईच ऑर्बिटल इन अ सब शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स। अब हमारा ऑर्बिटल नोटेशन मेथड हो गया। हमारी नेक्स्ट मेथड कौन सी है? ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। इस ऑर्बिटल डायग्राम में हम हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या ड्रॉ करते हैं? बॉक्स। तो ईच ऑर्बिटल इन सब शेल रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, मतलब सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते तो एक सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे तो सबके लिए हम क्या निकालेंगे? एक बॉक्स निकालेंगे। मतलब कोई कितनी भी सब शेल रहे तो हर सबशेल के हर ऑर्बिटल के लिए हम एक बॉक्स निकालते हैं। ईच ऑर्बिटल इन द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। सबशेल के अंदर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी हर एक ऑर्बिटल जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। सबशेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉक्स से। ईच ऑर्बिटल इन सबशेल, सबशेल के अंदर का जो ऑर्बिटल है
ठीक है, उससे उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय एरो, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। तो अपवर्ड फॉर फॉर अप साइन एंड डाउनवर्ड फॉर द लो स्पिन, अप स्पिन। म्हणजे अपवर्ड एरो इट इज़ फॉर द अप स्पिन एंड डाउनवर्ड एरो शोज द लो स्पिन। समझ में आया? अपवर्ड एरो अगर है इट इज कॉल्ड अप स्पिन, अगर लोअर डायरेक्शन में है तो लो स्पिन। एंड प्लेस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स, उसको हमें कहाँ रखना है, रिस्पेक्टिव बॉक्स में रखना है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल का एक बॉक्स होता है, तो हर एक ऑर्बिटल के बॉक्स में उसी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्पिन। अपवर्ड स्पिन जो है दैट्स अपवर्ड एरो शोज अप स्पिन एंड डाउनवर्ड एरो शोज अ लो स्पिन। ठीक है, तो हमें ये कौन से मेथड में करना है, ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में। समझ में आया? तो ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में सबशेल के अंदर के जितने भी ऑर्बिटल्स है, हर एक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो से शो करते हैं जिसको अप साइन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड स्पिन से शो करते हैं, उसको बोलते हैं लो स्पिन। ठीक है, और उसको हम रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में रखते हैं। ठीक है, इन दी सेकेंड मेथड, इस सेकेंड मेथड में, इस सेकेंड मेथड में मतलब ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में all the four counted number of electron are accounted for electronic configuration of a few element is illustrated in the second method में जितने भी मतलब all the four counted number of electrons are accounted, इसमें चारों काउंटेड नंबर जो है वो अकाउंट करते हैं, मतलब चारों काउंटेड नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में एन का नंबर क्या है, एल का नंबर क्या है, एम का नंबर क्या है, इवन एस क्या है, मतलब हमें चारों क्वांटम नंबर के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट इज इलस्ट्रेट इन टेबल नंबर 4.11। कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो इलस्ट्रेशन है वो टेबल नंबर 4.11 में आपको दी है, मतलब कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक आपको लिख के दिया हुआ है। तो ऐसी दो मेथड है, एक ऑर्बिटल नोटेशन मेथड और दूसरी ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। ऑर्बिटल नोटेशन में हम एन एस, एन पी, एन डी ऐसे सिम्बॉल यूज़ करते हैं, उसके पावर में एक सुपर सबस्क्रिप्ट लेते हैं, एन रिप्रेजेंट करता है शेल, एस पी डी एफ रिप्रेजेंट करता है सब शेल, उसके ऊपर जो पावर है दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो उसके सुपर सबस्क्रिप्ट पावर मिलती है। ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में हमारे सबसेट के हर एक ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स लेते हैं एज अ, मतलब बॉक्स से उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं अप स्पिन और डाउन स्पिन से। ठीक है, एंड या इस मेथड और जो अप स्पिन और डाउन स्पिन मेथड जो हमारे सेकेंड मेथड है उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए हमारे पास चारों मतलब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए चारों काउंटर नंबर अकाउंट करते, चारों काउंटर नंबर की हमें वैल्यूज़ मिलती है। और कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कुछ आपको टेबल नंबर 4.11 में तो दिया ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्जेशन लिखने की। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई, एक और ऑर्बिटल नोटेशन, दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम। एग्जाम बस से आपके बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। नाउ आपको ऑर्बिटल डायग्राम देखो क्या दिया हुआ है। देखो टेबल नंबर 4.11 आपको दिया है, तो टेबल नंबर 4.11 में आपको दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग किया है आपने जो मेन जो एलिमेंट्स है उनसे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो आपको एलिमेंट का सिंबल लिख के दिया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सिंबल 1H1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन ऑर्बिटल का नोटेशन आपको दिया है 1s1। ऑर्बिटल का नोटेशन आपको क्या दिया है, 1s1 दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन और उसका ऑर्बिटल नोटेशन 1s1, ऑर्बिटल डायग्राम 1s ऐसे दिया है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में भरेगा। देन उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है हमारा हीलियम। ठीक है, सेकेंड हमारा कौन सा है,
हीलियम है और हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसका सिंबल He है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑर्बिटल जब हम फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल डायग्राम, तो पहले आता है सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो कि 1s है। और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s की कैपेसिटी 2 की, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे 2 हो जाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1s ये जो सबसे पहला वाला लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। उसके बाद अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिटल आता है 1s। और 1s ये फर्स्ट शेल में है, उसकी कैपेसिटी 2, और वैसे भी फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जो पहली शेल होती है न्यूक्लियस के बाजू की, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए। और उस फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल, इसलिए वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकेंड शेल स्टार्ट होती है। सेकेंड शेल के लिए हम 2 नंबर लेते हैं, और सेकेंड शेल में भी ऐसा ऑर्बिटल है, ठीक है। और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में गए 1s ऑर्बिटल के। अब सेकेंड शेल बची है, सेकेंड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बेरिलियम है तो बेरिलियम का कैसे कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में। फर्स्ट ऑर्बिटल जो है, आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया, रिप्रेजेंटेशन बता दी तो पहले। रिप्रेजेंटेशन में देखो आपको जो 1h1 दिया है, तो उसका अगर ऑर्बिटल नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखते तो फर्स्ट ऑर्बिटल आता है अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s ऑर्बिटल। और उसमें उसकी तो कैपेसिटी वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की है। पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हम एक ही इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, तो 1s में जाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन। अब उसका ऑर्बिटल डायग्राम, अगर ये हो गया ऑर्बिटल नोटेशन। अब ऑर्बिटल डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो हम एक ऑर्बिटल के लिए बॉक्स निकालेंगे, और एक ही ऑर्बिटल तो एक ही बॉक्स आएगा, ठीक है। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे बाय अपवर्ड स्पिन से। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हमने हीलियम को कंसिडर किया, आपको जब अभी बताया था मैंने, तो हीलियम का ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम कैसे आएगा। ऑर्बिटल नोटेशन में फर्स्ट आता है 1s2। आपको पता है कि एस की कैपेसिटी 2 की होती है, और वो एक ही ऑर्बिटल उस फर्स्ट शेल में होता है, एक ही ऑर्बिटल है, उसकी कैपेसिटी भी 2 की है। तो हमें सेकेंड शेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस फर्स्ट शेल के इस 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। ये हो गया आपका ऑर्बिटल नोटेशन। अगर हमें इसको स्पिन के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो हम इसको बॉक्स निकालेंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद लिथियम है। लिथियम का अभी मैंने आपको बताया, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो फर्स्ट आता है 1s और सेकेंड आता है 2s। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 1s जो है वो फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो भी 1s ऑर्बिटल होता है, और उसकी कैपेसिटी 2 की है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भरेंगे। जैसे ये 1s ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाएगा तो फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे पास सेकेंड शेल आएगी। सेकेंड शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए (= 2), मतलब हमने 2 लिया हुआ ऑलरेडी, और उसमें भी उस 2 सेकेंड शेल में भी लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल सबसे पहले कौन आएगा, 2s आएगा, फिर 2p, फिर 2s, और उसके बाद 2p आएगा। ऐसे 2 ऑर्बिटल्स उसमें आते हैं। तो यहाँ पे भी 2 और मतलब 2s, सॉरी, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो हम आगे के ऑर्बिटल लिख सकते हैं, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में डाल दिया, हमारे पास बचा भी एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, तो उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी किसकी, 2s ऑर्बिटल की है, और इसकी कैपेसिटी वैसे भी 2 की होती, तो हम एक बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इजीली आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम 1s2 एंड 2s1। एंड देन अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो 1s के लिए एक बॉक्स, वैसे भी s में कोई सब ऑर्बिटल्स नहीं, उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए s के लिए एक बॉक्स, दूसरे s के लिए एक बॉक्स। ये बॉक्स 1s का है, ये बॉक्स 2s का है, ठीक है। और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन और दूसरा डाउनवर्ड स्पिन, और 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ही हम डायरेक्टली एक ही स्पिन निकालेंगे। तो ये ऊपर का जो है वो ऑर्बिटल नोटेशन है, और ये ऑर्बिटल डायग्राम है। देन उसके बाद बेरिलियम के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है। उसका अगर हम ऑर्बिटल नोटेशन लिखते हैं तो 1s2 एंड 2s2। अगर उसको ऑर्बिटल डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो 1s का एक ऑर्बिटल, ठीक है, और 2s का भी एक ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा सिंगल, फिर उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी सिंगल, फिर उसके बाद आपको
सॉरी, लेट मी, ये थोड़ा पॉइंट गलत हो गया। आपको बेरिलियम के बारे में बताती हूँ। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। उसका नोटेशन है 1s2 एंड 2s2। ठीक है, और ऑर्बिटल के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सॉरी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 एंड 2s2। अगर हम ऑर्बिटल नोटेशन के लिए ड्रॉ करेंगे तो ऑर्बिटल डायग्राम में 1s के लिए एक ऑर्बिटल एंड 2s के लिए एक ऑर्बिटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। फिर 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। इस तरीके से उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम और ये हो गया ऑर्बिटल नोटेशन 1s2 2s2। देन एफ के लिए तो बहुत ईजी है। 9, एक लास्ट एग्जाम्पल, 9 फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक 9 है। सॉरी, सॉरी, एक काम करते, देखो। सो हियर हम 9 का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। 9 के कॉन्फ़िगरेशन में 9 फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जब देख रहे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, अभी आप पूरे लाइन में तो आएगा नहीं, फिर भी देखते कितना आता है। हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 एंड 2p। 9 है, 9 में से 2 2 4 हो गए, 5 बचे तो 2p5 आएगा। ठीक है, हम कैलकुलेशन करना हो पाएगा। 9 आना चाहिए टोटल। ये 5 और ये 2 7 और 2 ये 9। ठीक है, या फिर 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो ये हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन। और ये आपको ये अभी आया कैसे, 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद 2p कैसे आया, ये आपको कहाँ मिलेगा, अब्बो प्रिंसिपल के डायग्राम से। अब्बो प्रिंसिपल के डायग्राम में सबसे पहले 1s आता है, फर्स्ट शेल का 1s ऑर्बिटल। अब ये एक शेल में एक ही ऑर्बिटल आता है, इसलिए यहाँ पे ये शेल कंप्लीट हो जाती है। फिर सेकंड शेल स्टार्ट होती है। सेकंड शेल में 2 ऑर्बिटल आते हैं, एक 2s आता है, दूसरा 2p आता है। ठीक है, तो ऐसे। और आपको अबो प्रिंसिपल डायग्राम में सीक्वेंस वाइज पहले 1s मिलेगा क्योंकि इसकी रेंज कम है। फिर इसके बाद 2s ऑर्बिटल मिलेगा, उससे थोड़ी ज़्यादा है। फिर 2s के बाद 2p ही मिलेगा क्योंकि उसकी रेंज उससे ज़्यादा है। इस तरीके से अबो प्रिंसिपल डाली को तो आपको समझ आएगा। फिर इसको अगर हमें ऑर्बिटल स्क्रीन के डायग्राम में ड्रॉ करना है तो 1s के लिए एक ऑर्बिटल, 2s के लिए भी एक ऑर्बिटल, और 2p के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 5 ऑर्बिटल्स। 3, सॉरी, p के लिए 3 ऑर्बिटल, हम d के लिए 5 रहते हैं। अब इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब 2p में 5 ऑर्बिटल्स है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे पास p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल। एक होता है 2px, एक 2py और एक 2pz। अभी जगह नहीं है तो पूरा आप लिख लेना, 2px 2py 2pz ऐसा होता है। ठीक है, पूरा लिखना, 2px 2py एंड 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भरना है हमें तो 2px में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल हमारे पास 3 ऑर्बिटल है और 5 इलेक्ट्रॉन को हम पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा। 3 हो गए और 2 बच्चे, तो फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगा। 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो उसके बाद है कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम नोटेशन, जो हम बाद के लेक्चर में देखेंगे। अब आपको इसके बाद के भी 2-3 एग्जाम्पल मैं बता दूंगी, जो इससे आपको बाकी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। थैंक यू।